हेलो मित्रों, पीके बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम फाइलम से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। फाइलम से क्वेश्चन चल रहे हैं तो देखिए, इसमें आपका 41 क्वेश्चन क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है, यानी कि इसमें संकुचन धानी नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा। परजीवी अमीबा श्रेणी एंट अमीबा कि इसकी 3 जातियाँ होती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे आपका क्या होता है, पेचिस होता है, यानी कि आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा जिंजीवाइलिस पायरलिया होती है, जो दांतों में पाया जाता है। एंट अमीबा कोलाई होता है, जो आंत का परजीवी है। इसकी खोज सर्वप्रथम फेडरलॉस ने किया था। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से आमा अतिसार यानी कि पेचिस या अमीबियो पेचिस नामक रोग होता है। परासरण नियंत्रण न होने के कारण इसमें संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है। इसकी टेट्रान्यूक्लिएट जो स्टेज होती है वो संक्रामक होती है। इसको भी याद रखें, बहुत ही पूछा जाता है। इसकी कौन सी अवस्था जो होती है, ये संक्रामक अवस्था होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की। तो इसका चतुष्क केंद्रीय यानी कि टेट्रान्यूक्लिएट जो स्टेज होता है, ये क्या होता है, संक्रामक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेचिस का कारक एजेंट है। तो पेचिस का कारक एजेंट है, अभी आपने देखा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी जो है सही होगा। देख लीजिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण पेचिस रोग होता है। परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग कोलन में रहता है। इसमें श्लेष्म और खून के साथ दस्त, उदरीय वेदना और जो है टिंटेस्मस होता है और खाना नहीं पचता और भूख नहीं लगती। उपचार हेतु पानी उबालकर पीना चाहिए और एंट्रीकोनाल और आरोफॉर्म और मैक्साफॉर्म जैसी दवा का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को पूरी सफाई से रहना चाहिए। तो स्वच्छता ही सबसे बड़ी जो है बचाव होती है, तो स्वच्छता का ध्यान रखें। ये 43 क्वेश्चन देखते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है, तो अभी बताया गया था इसकी संक्रामक अवस्था कौन होती है, टेट्रा न्यूक्लियस सीट चौकेंद्र कोष्ठ होती है। अभी इसके पहले आपको बताया गया था, वही क्वेश्चन जो है यहाँ फिर पूछा गया है। तो ये आपका यहाँ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पढ़ लीजिए। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका संघ प्रोटोजोआ का जंतु है, जो कि अपना जीवन चक्र एक पोषण में पूरा करता है। मतलब एक पोषदीय होता है, इसे एक पोषदीय जीवन चक्र कहते हैं। एंट अमीबा में चौकेंद्र यानी कि क्वाड या टेट्रा भी आप कह सकते हैं, पोषक मनुष्य के मल के जब बाहर निकलते हैं तो ये मनुष्यों के लिए संक्रामक अवस्था का काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, अभी आपको बताया गया था, फिर वही क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछ रहा है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में संकुचन रिक्तिका कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल जो है ये नहीं पाया जाता है, लेकिन अमीबा प्रोटियस यूग्लिना विरिडिस में उपस्थित होता है। तो ये देखिए क्या है, अमीबा प्रोटियस यूग्लिना विरिडिस में क्या होता है, उपस्थित होता है। एंट अमीबा एक मतलब मोनोजेनेटिक जो है, ये पैरासाइट है जिसमें जो है पेचिस रोग होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट, फिर क्वेश्चन देखिए आपका 45 क्वेश्चन फिर आपसे वही पूछ रहा है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होगा, यानी कि आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोलाई। तो कितने पाए जाते हैं, तो 8
न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 8। एंटमीबा कोलाई के परिपक्व शिस्ट में 8 न्यूक्लियाई जो है पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटीमा हिस्टोलिटिका। तो फिर देखिए आपका वही क्वेश्चन पूछा गया है दोबारा, टेट्रा न्यूक्लिएट। आप कहेंगे बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बार बार यही क्वेश्चन इसीलिए कि किसी न किसी जो है एग्ज़ाम में बार बार ये पूछे गए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं लिखा भी गया है, UPPCS जो है प्री में जो है पूछा गया है आपका। देखिए द एक्सक्रीशन इन एंटमीबा हिस्टोलिटिका टेक प्लेस बाई, तो किसके द्वारा होता है ये? तो इनमें कोई विशेष प्रकार के ऑर्गन्स नहीं होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, ये जनरल बॉडी सरफेस से जो है करते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा आपका? बी वाला जो है सही होगा, बी। देखिए बी, जनरल बॉडी सरफेस। मानव में एंटमीबा जिंजीवैलिस रहता है, तो मानव में एंटमीबा जिंजीवैलिस कहाँ रहता है? तो ये रहता है पस पॉकेट ऑफ, यानी कि पस पॉकेट ऑफ पायरिया। तो जो पायरिया रोग होता है उसके पस ऑफ पॉकेट में जो है ये रहता है एंटमीबा जिंजीवैलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, आगे का क्वेश्चन। कोरल रीफ फॉर्म्ड बाई, कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? तो कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? तो इसका आंसर आपका होगा सीलेंट्रेट्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? सीलेंट्रेट्स बनाते हैं। कोरल चट्टानों को सीलेंट्रेट जंतुओं द्वारा बनाया जाता है। संघ सीलेंट्रेटा के एंथोजोआ वर्ग के कुछ जंतुओं के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है, और सभी जंतुओं का बाह्य कंकाल मिलकर कोरल बनाता है। समुद्र में कोरल चट्टानों का रूप ले लेता है जिसमें जीवित जंतु सुरक्षित रहते हैं। इन चट्टानों को कोरल रीफ कहते हैं, कोरल रीफ कहा जाता है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। द टू वर्ड डिफिनीशन, मतलब यूनिसेल्युलर एनिमल ऑफ प्रोटोजोआ इज फाउंड रादर अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल stated to be one of the following exception to this definition। तो कौन सा इसमें डिफिनीशन है? तो आप जानते हैं यूग्लिना है। तो यूग्लिना में क्या होता है? यूग्लिना में हम आपको बता दें, इसमें जो है क्लोरोफिल जैसा ही वर्णक पाया जाता है, जो कि ये अपना भोजन जो है स्वयं भी बना सकता है। तो ये जो है यूग्लिना आपका जंतु और पादप के बीच की एक प्रकार से कड़ी भी इसको माना जाता है। पैरामाइलम बॉडीज आर 52 क्वेश्चन देखते हैं। पैरामाइलम बॉडीज़ क्या होती है? तो पैरामाइलम बॉडीज़ हम आपको बता दें रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। तो यूग्लिना का ये क्या होता है? रिजर्व फूड होता है ये। देखिए पैरामाइलम और द रिजर्व फूड ऑफ द यूग्लिना, इट इज़ पॉलीसैकेराइड्स। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, सिमिलर टू स्टार्च, स्टार्च के समान जो है ये एक प्रकार का क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स होता है। यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, अभी जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व फूड इन यूग्लिना वेरिडीज इन मेनली। तो क्या होता है इसमें? अभी देखिए फिर आपका क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है? यूग्लिना वेरिडीज का संतिज भोज्य पदार्थ क्या होता है? मुख्यतः स्टार्च और पैरामाइलम होता है, जिसे पैरामाइलम स्टार्च कहते हैं। तो यानी कि इसका आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका बोथ होगा, ए और बी। इसमें आपका ए और बी दोनों होगा, बोथ होगा ये वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरामाइलम इजे, तो पैरामाइलम इजे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, अभी बताया गया आपको। तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पैरामाइलम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो पैरामाइलम यूग्लिना में पाए जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ है, यह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड्स है। यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल टाइप, तो यूग्लिना में किस प्रकार का क्लोरोफिल जो है पाया जाता है? तो यूग्लिना में किस प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसमें बी और ए क्लोरोफिल होता है, बी और ए, बी और ए क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, सी नहीं पाया जाता है। तो यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है जो किंगडम प्रोटिस्टा व फाइलम मतलब यूग्लिनोफाइटा में वर्गीकृत किया गया। इसमें प्रकाश संश्लेषक वर्णक ए और बी होता है और इसमें सी नहीं पाया जाता है। द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो किसमें नहीं मिलता है लैंगिक जनन का प्रमाण?
इसमें किसमें नहीं मिलता है? तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा, एग्लिना ब्रिडिस में आपको नहीं मिलता है। देखिए एग्लिना ब्रिडिस में लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें लैंगिक प्रजनन अनुदैर्ध्य बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, एग्लिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है। फिर देखिए आपका वही क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा है। तो पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल, पैरामाइलॉन कणिकाएं जो है इसमें पाई जाती हैं। तो फिर वही आपका क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ये क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम से आ गया क्वेश्चन। तो प्लाज्मोडियम से देखिए, इन ए मलेरिया पेशेंट सुक्फुनर जो है ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। तो सुक्फुनर ग्रेन्यूल कहाँ पाए जाते हैं? तो आइए देखते हैं कहाँ पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि आपका इसमें सही होना चाहिए, लीवर रेड सॉरी। तो इसमें आपका क्या होगा, रेड सेल्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? रेड सेल्स में पाए जाते हैं। रेड सेल्स में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए रेड सेल्स में क्या होता है? इन ए मलेरिया पेशेंट सुफनर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेड सेल में सुफनर ग्रेन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? रेड सेल्स में पाए जाते हैं। इन आरबीसी रेड इस्नोफिलिक ग्रेन्यूल्स चेंज इनटू सुफनर ग्रेन्यूल्स इन द आरबीसी। लीवर सेल्स क्या होता है? साइजांड। देखिए लीवर सेल्स में क्या होता है? साइजांड प्रेजेंट इन द लीवर सेल। साइजांड कहाँ होता है? जो है लीवर सेल्स में आपके पाया जाता है। इट इज़ ए नॉन पिगमेंटेड डिवाइडेड बाय साइजोगोनी डेवलप इनटू द क्रेप्टोजॉइट्स। और देखिए सिंगलेट रिंग स्टेज कहाँ पाया जाता है? इट इज़ ए स्टेज फॉर्म इन द आरबीसी फैन ट्रोफोजॉइट इन्फेक्ट द आरबीसी द वैक्यूल प्रेजेंट इन रिंग स्टेज। साइजॉइड क्या होता है? इट इज़ ए नॉन पिगमेंट फॉर्म ऑफ द लीवर सेल्स आफ्टर द इन्फेक्टेड ऑफ ट्रोफोजॉइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुक्शनल डक्ट आर सीन ऑन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स कहते हैं ऑफ मैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो इससे किससे डिजीज होता है? तो अभी आपने देखा मलेरिया के लिए होता है, तो मलेरिया इसमें आपका होगा। ठीक है, मलेरिया। देखिए मलेरिया रोग के दौरान मनुष्य के आरबीसी में सुक्शनल डाट जो है दिखाई देते हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है। कालाजार नामक रोग लिस्मेनिया डोवानी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। फाइलेरिया नामक बाउचेरिया ब्रैंकोफ्थाई नामक जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन रोग के अनियंत्रण से होता है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजॉइन इज फाउंड। तो प्लाज्मोडियम का हीमोजॉइन लाइफ साइकिल में कब पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ये आपका किसमें पाया जाता है? तो देख लीजिए किसमें ये मिलता है आपको। आपका आंसर सी होगा, मीरोजॉइड स्टेज में होता है। किसमें होता है? मीरोजॉइड स्टेज में पाया जाता है। हीमोजॉइन फाउंड इन मीरोजॉइड स्टेज द ईच cytoplasmic mass with one nucleus become on the oval-shaped merozoite. The hemozoin granules are gathered at the center. Cytozoid stage found in the liver cell and the RBC. Trophozoite stage found in the RBC. Merozoite stage found in the RBC. The infective stage of मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? तो स्पेरो, इसमें जो है स्पेरोजॉइड है, स्पोरोजॉइड्स। तो ये आपका आंसर होगा, स्पोरोजॉइड्स होगा। स्पोरोजॉइड रिप्रेजेंट द इन्फेक्टिव इस फॉर्म ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। ईच स्पोरोजॉइड्स हैज टेपरिंग एंड और कॉन्टेनिंग ए सिंगल न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? सेरिब्रल मलेरिया। देखिए सेरिब्रल मलेरिया आपका, सेरिब्रम जो सेरिब्रम होता है मतलब सेरिब्रम जो आपका प्रामस्तिष्क होता है ना, प्रामस्तिष्क जो होता है आपका सेरिब्रम जिसको कहते हैं आप, है ना, बुद्धि का केंद्र जिसको कहा जाता है। सेरिब्रल मलेरिया इज केस्ड बाय
तो सेरिबेलम मलेरिया किसके द्वारा होता है? फाल्सीपेरम के द्वारा होता है। सेरिबेलम मलेरिया केस्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा। द erythrocyte cycle in this fever is of 48 आवर्स। 48 आवर्स का इसका लाइफ साइकिल मतलब जो है जीवन चक्र इसका जो होता है, जो साइकिल चलती है इसकी इतनी की होती है। द डेथ रेट इज़ हाई इन दिस फीवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल एनोफ्लीज। तो कौन सा होता है फीमेल एनोफ्लीज का? फीमेल एनोफ्लीज जो आपका होता है फीमेल एनोफ्लीज वाइवैक्स, तो इसका आंसर आपका होगा गैमेटोसाइट्स। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स फॉर फीमेल एनोफ्लीज क्या होगा? आपका गैमेटोसाइट होगा। मादा एनोफ्लीज मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? गैमेटोसाइट्स होती है, गैमेटोसाइट्स होती है। मानव के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स संक्रामक अवस्था स्पोरोजाइट से ट्रोफोजाइट की क्या है? आरबीसी संक्रामक अवस्था ट्रोफोजाइट आरबीसी की है। मर्मर्स डार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन। मर्मर डार्ट आर फाउंड इन द एर्थ्रोसाइट्स ऑफ मैन इन्फेक्टेड। तो ये किसके द्वारा आता है? ये आपका आता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा। मर्मर डार्ट्स याद रखें, मर्मर्स डार्ट्स किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा होता है। मर्मर डार्ट्स मानव के एर्थ्रोसाइट्स में पाए जाते हैं जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो है द्वारा संक्रमित होता है। जब मानव प्लाज्मोडियम वायु संक्रमित होता है तो स्पुनर्स डार्ट पाया जाता है। प्लाज्मोडियम ऑयल के विषय में जेम्स डार्ट या स्पुनर डार्ट पाया जाता है। प्लाज्मोडियम ऑयल के विषय में जेम्स डार्ट या स्पुनर डार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेच्योर गैमेटोफाइट ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड। तो जो मेच्योर गैमेटोफाइट होता है प्लाज्मोडियम का कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्कीटो, स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्कीटो में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट इन इट लाइफ साइकिल। तो किस में पाया जाता है? तो ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ए, तो प्लाज्मोडियम क्या है? एक डाइजेंटिक होता है, यानी कि द्विपोषदीय होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? द्विपोषदीय होता है। द पैरासाइट विच कंप्लीटेड दियर लाइफ साइकिल ऑन द होस्ट कॉल्ड डाइजेंटिक। मॉस्कीटो प्राइमरी, इसका जो मॉस्कीटो मच्छर होता है इसका प्राइमरी जो है होस्ट होता है एंड मैन इंटरमीडिएट होस्ट होता है। प्लाज्मोडियम केस्ड मलेरिया इन ह्यूमन, तो इसके द्वारा मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। Cryptozoites is stage in the life cycle of Plasmodium vivax that is found। तो किस में पाया जाता है क्रिप्टोजॉइट स्टेज? तो ये आपका लीवर ऑफ मैन, तो लीवर ऑफ मैन में ये पाया जाता है। देख लीजिए क्रिप्टोजॉइट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दैट फाउंड इन द लीवर ऑफ मैन। स्पोरोजॉइट फाउंड इन द सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्कीटो। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इंजेक्टेड by mosquito in human blood is sporozoite। motile zygote is found in the life cycle life history of। तो मोटाइल जाइगोट किसके लाइफ साइकिल्स में पाया जाता है? तो ये प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में पाया जाता है। देख लिए गस्सील जो युग्मनज होता है प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। मोटाइल प्लाज्मोडियम में ये पाया जाता है, यहाँ पर लिखा गया है। साइजॉइंट स्टेज प्लाज्मोडियम इज फाउंड। साइजॉइंट स्टेज किसमें पाया? लीवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम इन्फेक्शन द माइन्यूट ग्रेन्युलोसिन द कॉर्पस्कुलर साइटोप्लाज्म ऑफ पैरासाइटिस्ड एरिथ्रोसाइट्स नोन एज। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आपका आंसर होगा मर्मर डॉट्स होगा, मर्मर डॉट्स होगा। स्पुनर डॉट्स यानी कि लाल धूल कणिका में स्पुनर के डॉट्स जो है दिखाई देते हैं। तो स्पुनर के डॉट किसमें आपको दिखाई देते हैं? किसके कारण? फाइलेरिया के कारण नहीं, मलेरिया के कारण। ठीक यही है, मलेरिया के कारण आपको दिखाई देते हैं। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है? तो प्लाज्मोडियम की कौन सा? स्पोरोजॉइट्स होती है। कई बार क्वेश्चन मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन प्लाज्मोनियम वायुवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है। प्लाज्मोनियम वायुवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम रख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके बॉक्स में बताइए, इसका आंसर सही क्या होगा। तो ये ढेर सारे आपको इस क्वेश्चंस जो है बताए जा रहे हैं, विद डिस्क्रिप्शन के साथ बताए जा रहे हैं। तो इसको आप बढ़िया से तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने फिर लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।